Welcome to my English channel, English at Ease. Today I will discuss with you over a beautiful poem of the Gitanjali written by रविंद्रनाथ टैगोर. क्लास आप देख रहे हो, स्क्रीन पर जो पिक्चर है ये रविंद्रनाथ टैगोर का है. इनके बारे में आप लोग कम बेसी सभी जानते हो. इन्हें गुरुदेव के नाम से भी पुकारा जाता था. गुरुदेव नाम महात्मा गांधी ने दिए थे. गांधी जी को भी रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा नाम से पुकारे थे. ऐसा कवि जिन्होंने दो देश का राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए अमर सोनार बांग्ला. इनके बारे में काफ़ी आप जानकारी ज़रूर रखे होंगे. इन्हें 1913 में गीतांजलि लिखने के कारण नोबेल प्राइज़ मिला था. आज हम लोग गीतांजलि का ही एक पोएम I had gone for begging from door to door, गीतांजलि 50, इसके बारे में पढ़ेंगे. इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर हम लोगों को भगवान के प्रति सैक्रिफाइस, डिवोशन करने के लिए कहते हैं, जबकि हम ह्यूमन बींग्स हमेशा भगवान के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं. कोई भी व्यक्ति, क्या वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो, जब भी वो अपना धार्मिक स्थान पर जाते हैं, वो चाहते हैं हमारे लिए भगवान कुछ ना कुछ दें. हम लेने के लिए जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तब भी हमारे मन में यही रहता है, कुछ ना कुछ आकांक्षा रहता है. R.N. टैगोर इस पोएम में यही बताए हैं, यही मैसेज को कन्वे किए हैं. हम लोगों को भगवान के प्रति सबसे पहले डिवोशन दिखाना चाहिए. We should be a true devotee to the God, admired to the God, and we should have the soul, the spirit to sacrifice our everything before the God, Almighty the God. This is the message of this poem. Okay? इस पोएम को पढ़ाने से पहले आप लोगों को मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जो इस पोएम से संबंधित है. दिस इज़ द चैरियट. चैरियट मीन्स रथ, गोल्डन चैरियट. ओके, इस कविता में गोल्डन चैरियट के बारे में कहा गया है. क्लास, यू जस्ट सी दैट पिक्चर्स ऑन योर मोबाइल स्क्रीन. दे आर द गोल्डन चैरियट्स. उस ज़माने की बात है जिस समय में राजा महाराजा रथ पर सवारी करते थे. जैसे कि आज बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लोग एसी कार में घूमते हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं. उस ज़माने में राजा महाराजा सोने का रथ, गोल्डन चैरियट, इसमें सवारी करते थे. ठीक है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द बेगर. You can see on the pavement of your city or towns. They have nothing to else. They beg from here and there. Common picture of the beggar. Now let's start the poem. Very good poem. गीतांजलि 50 means that गीतांजलि में काफ़ी पोएम्स हैं. आपको इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया. इस पोएम में गीतांजलि 50, I had gone a begging. Now
let's start the poem. I had gone a begging from door to door in the village path, when the golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered who was the king of all kings. पोएट बताते हैं, मैं इस पोएम में कवि अपने आप को ही एक बेगार के रूप में प्रेजेंटेशन किए हैं। बताना चाहते हैं हम ह्यूमन बींग्स किस तरह से भगवान के सामने जाते हैं। बताएं क्या? बेगार बताता है, पूरा दिन भर घूमते घूमते थक गया होगा, एक घर दो घर, डोर टू डोर, गांव का रास्ता में घूमते घूमते बेचारा जब घर की ओर आ रहा था, अपना दिन भर का थकान से बहुत टायर्ड थे। गांव के रास्ते होकर आते समय में एक बैग वो बेगार के सामने में एक गोल्डन चैरियट, सोने की रथ हाजिर होता है। इस रथ को देखकर उनके मन में अजब सा लगता है। इन द डिस्टेंस लाइक ए गॉर्जियस ड्रीम, लगता है ये सपने की तरह। बेगार को लगता है ये कुछ नहीं है, मेरे सामने में एक विशाल, एक बहुत चमकदार एक सपना लेके हाजिर हुआ है। कोई लग रहा है किंग ऑफ ऑल किंग्स, राजाओं का राजा, कोई जरूर महाराजा होंगे। नेक्स्ट स्टेंजा। माई होप्स रोज हाई एंड मी थॉट माई एविल डेज वेर एट एन एंड, and I stood waiting for alms to the given unasked, and for wealth scattered on all sides in the dust. देखो कितना सुंदर से कवि ने लिखे हैं। बेगार के मन में बहुत ऊंचा सपना होने लगा, बहुत ऊंचा सपना वो देखना शुरू किए। जैसे हम लोग सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, मिलना चाहिए। भगवान के दरबार में भी हम लोग यही आरजू लेके जाते हैं, ये ताकि हमें ये सफलता मिले। हमें से मिलने की कामना में ही हम लोग कहीं जाते हैं। कवि यही कहे हैं, बेगार के रूप में ह्यूमन बीइंग सोचते हैं, महाराजा को देखकर उनका सपना बहुत ऊंचा हो जाता है और मन में सोचने लगते हैं, मे थॉट, सोचने लगते हैं, माई एविल डेज वेर एट एन एंड, लग रहा है मेरा दुख का दिन खत्म हो गया होगा। एट एन एंड, आप समाप्त हो गया है, आप कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। राजाओं का राजा, महाराजा मेरे सामने में है, बिना चाहते हुए, अनआस्क्ड, एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन द ऑल साइड्स इन द डस्ट, चारों ओर केवल सोना, चांदी, हीरा, बहुत सारा धन संपत्ति फेंका हुआ रहेगा। मैं जाके सबको उठा के ले आऊँगा, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनआस्क्ड, बिना चाहते हुए चारों ओर हम देखेंगे सोना ही सोना है, चारों ओर वेल्थ, ऐसा मुझे मिलेगा। उनके मन में सोचने सपना बहुत ऊंचा हो गया। धूल में चारों ओर केवल संपत्ति फेंका हुआ होगा और वो सोचने लगता है जब हम जाके सभी को कलेक्ट करेंगे और हम तो धनी हो जाएंगे, अब मेरा दुख का दिन खत्म हो गया। बट सी दैट द नेक्स्ट स्टैंजा। द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड, thy glance fell on me, and thou camest down with a smile. बेगार कहता है,
उसके सामने में चैरियट आके खड़ा होता है, अपने से रथ खड़ा हो गया। और दाई ग्लैंस, दाई मीन्स, दिस इज़ द ओल्ड इंग्लिश, पुराने इंग्लिश में ऐसा शब्द का यूज होता था। दाई, दी, दाओ, दाइन मीन्स सेकेंड पर्सन में जैसे हम लोग यू बोलते हैं वही दाई। योर, दाई ग्लैंस, योर ग्लैंस। महाराजा का नज़र मेरे पर पड़ा। आप आए, दाउ केमिस्ट डाउन, आप नीचे उतर के आए, रथ से नीचे उतर के आए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट। मैं सोचने लगा, मेरा दुर्भाग्य का दिन, मेरा जो ये भाग्य है, यहाँ वहाँ मैं भटकता हूँ, बेगिंग करता हूँ, अब यही मेरा अंत दिन है, कल से मुझे ये सब करना नहीं पड़ेगा। ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट, देन ऑफ ए सडन दाउ डिडस्ट होल्ड आउट दाई राइट हैंड एंड से। लेकिन हुआ क्या? ये लाइन फिर से मैं इस कविता पढ़ाते समय कह रहा हूँ। मैन प्रोपोजेस बट द गॉड डिस्पोजेस। हम सोचते हैं बहुत कुछ है, लेकिन सही समय में वो सभी बात पलट जाता है और भगवान के मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता है और भगवान दूसरा ही कुछ सोच के रखते हैं, वही होता है। इस कविता में भी देखो, इतना सुंदरता के साथ कवि ने लिखा है, इसलिए इसे गीतांजलि में रखा गया है और गीतांजलि के कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। आप सोच सकते हो इतना छोटा सा पोएम कितना सुंदर है और इसका इनर मीनिंग, इसका जो सब्सटेंस है, जिस्ट है, सारांश है, ये कितना डीप है। सी that in sudden thou didst hold out thy right hand and say। आप नीचे उतर के आए और क्या किए? महाराजा ने अपना हाथ, राइट हैंड को मेरी तरफ आगे की ओर करके कहे, What hast thou to give to me? Hast means has। तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए? What hast thou to give to me means that what the God does ask to us। भगवान हम लोगों के पास क्या चाह सकते हैं, जबकि सभी दुनिया, हम लोग भी उन्हीं का संतान है। He wants the sacrifice, your everything to sacrifice before him, that the God wants। लेकिन मूर्ख लोग, हम लोग समझ नहीं पाते। Now see that in the next stanza, what does the beggar do? What a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg। कॉमन पीपल यही सोचते हैं, ये क्या मजाक है, जेस्ट, ये क्या मजाक है, क्या छल है राजा का। किंगली जेस्ट, ऐसे राजा का मजाक होता है क्या? एक भिखारी से भिक्षा लेना, ए बेगर टू बेग। बेगार को समझ में नहीं आया। ये महाराजा जो गोल्डन चैरियट में सवारी होके आए हैं, मेरा सामने में हाजिर हो गए हैं, ये मुझसे क्या मांग सकते हैं? समझ नहीं आया उनको। I was confused and stood undecided, and then from my wallet। बेगार को समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज्ड हो गया, उसे कुछ नहीं पता चला उन्हें क्या करना चाहिए। और
अपना झोली से आई स्लोली took out the least little grain of corn and gave it to thee. बिगाड़ ने क्या किए? अपना झोली से सबसे छोटा लिस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न, सबसे छोटा जो चावल का कोना, एक छोटा सा चावल, छोटा सा दाना उठा के दे दिए। मन में सोचने लगे, क्या मजाक हुआ, मैं क्या सोचा था, क्या सोच के मैं इतना सपना देखा था। राजाओं के राजा आके बेगा टू बेग, मुझसे ही बेगिंग करने लगे, क्या मजाक है। एक छोटा सा अनाज की कोना उनको देकर बहुत विमर्श होकर, he was totally disappointed and came to his home. The last stanza I see that. But how great my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor. जब घर आ गए, मन मेरा पूरा रास्ता भर में सोचे होंगे, ओह क्या दिन गया, मैं क्या सोचा था। गोल्डन चैरियट में राजा आए और राजा आकर मुझसे भिक्षा मांगने लगे, क्या मजाक है। सोचते सोचते घर में आए और घर में आके पूरा दिन का जो उनको मिला था, जो भी चीज़ उनको मिला था, उस बैग को घर में आके खाली कर दिए, ज़मीन पर खाली कर दिए। और क्या देखे? टू फाइंड ए लिस्ट लिटिल ग्राम ऑफ गोल्ड अमॉन्ग द पुअर हीप। उस तुच्छ चावल का ढेर के अंदर से एक छोटा सा लिस्ट लिटिल ग्राम ऑफ गोल्ड, जितना ही छोटा उन्होंने भगवान को दान किए थे, उतना ही छोटा चावल, उतना ही छोटा दाना गोल्ड का हो गया। I bitterly wept and wished that I had the heart to give thee my all. बेगार सोचने लगा, भिखारी मन में सोचने लगा, उफ, क्यों मेरा ऐसा दिल नहीं हुआ जो मैं सब कुछ आपको दे देता। तब उन्हें एहसास हुआ। At the last, the human being realized that what did the God want from him. That is the main theme of the poem. यही इस पोएम का थीम है। जब भगवान आपके सामने आए, आप अपने के बारे में सोचने लगते हो, जो मुझे ये मिले, मुझे ये चाहिए, मेरा ये चीज़ हो जाए, तब मैं खुश कर दूंगा, ये करूंगा। लेकिन नहीं, आप ऐसा भी दिल रखो कि भगवान को सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाओ। कंप्लीट सेक्रीफाइस, कंप्लीट डिवोशन टू द गॉड, दैट द गॉड वांट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक that you understood the poem. Okay, goodbye.